नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो पहला सवाल उसके माता पिता का ज्योतिषाचार्यों से यही होता है कि उस बच्चे का स्वास्थ्य और उसकी आयु कैसी रहेगी। और कई विद्वानों का देखिए ये कहना है, जो ज्योतिष की समझ रखते हैं, कि जब बच्चा गर्भ में आता है, अगर उस टाइम की कुंडली बनाई जाए तो वो काफ़ी सटीक होगी। कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि जब बच्चे का सिर शरीर से बाहर आता है माता के, तो उस टाइम की जो कुंडली होगी वो एक्यूरेट होगी। और कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी बोलते हैं कि यदि जब पूरा शरीर बाहर आ जाता है तब जो कुंडली उस टाइम बनेगी वो ज़्यादा सटीक होगी। लेकिन कुल मिला के जो निष्कर्ष निकला तो ज़्यादातर यही मानते हैं कि जब बच्चे की नाल जो होती है वो जब कटती है और माँ से वो अलग होता है, पृथक हो जाता है, तब उसकी इंडिविजुअल कुंडली, उसकी अपनी कुंडली, वो उसकी बननी जब उस टाइम बनाएंगे वो एक्यूरेट सटीक बैठेगी, क्योंकि वो उसी टाइम अलग हुआ है। तो उसके बाद से ही उसका जो लग्न कुंडली है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। जब तक वो माँ से पृथक नहीं होगा तो माँ की ही कुंडली चलेगी। और 12 वर्ष तक मैंने देखा कि बच्चे की आयु निश्चित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक समझने की बात है, और ये फल दीपिका में भी लिखा हुआ है कि 4 वर्ष तक, अगर 4 वर्ष से पहले या 4 वर्ष तक बच्चे की अब मृत्यु हो जाती है तो उसके माता के पूर्व के पाप कर्मों के कारण होता है। और यदि 4 से 8 वर्ष के बीच में उस बच्चे की मृत्यु होती है उसकी, तो उसके पिता के पाप कर्मों के पूर्व के जो पाप कर्म है उसके हिसाब से होता है। और यदि 8 से 12 वर्ष के बीच बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो उसके अपने पूर्व जन्म के पाप कर्म जो उसने करें उसका दंड भुगतने के लिए होती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 12 वर्ष तक प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। और 8 वर्ष तक बालारिष्ट, 8 से 20 साल तक योगारिष्ट, और 20 से 32 साल तक अल्पायु, और 32 से लेके आप ये मानिए यदि 70 साल होती है तो मध्यम आयु, और 70 से 100 साल यदि किसी जातक की आयु होती है तो वो पूर्ण आयु मानी जाती है ज्योतिष में। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि कौन से हम ऐसे योग कुंडली में देखें जिससे हमें समझ आ जाए कि हाँ ये जातक दीर्घायु हो सकता है। देखिए, शनि ग्रह अगर 8वें घर में बैठे हों या 8वें घर में दृष्टि दें तो उस इंसान की, लग्न चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो उस इंसान की दीर्घायु होती है। ऐसे ही राहु यदि 8वें घर में बैठा हो या उस पर दृष्टि दे तो भी उसकी दीर्घायु होती है। राहु शनि अगर अष्टमेश के साथ बैठते हो, राहु और शनि यदि अष्टमेश के साथ बैठते हो या उस पर दृष्टि डाले तो भी वो उसकी इंसान की दीर्घायु होती है। ये लग्न चार्ट की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर लग्नेश 8वें घर में चला जाता है और 8वें घर का स्वामी लग्न में चला जाता है, यानी कि स्थान परिवर्तन करते हैं दोनों, तो भी उस जातक की आयु दीर्घ होती है। अगर लग्नेश अष्टमेश के साथ कहीं बैठा हुआ है या एक दूसरे को परस्पर दृष्टि डाल रहे हैं तो भी उस इंसान की दीर्घायु होगी। और यदि राहु लग्न चार्ट में तीसरे, छठे या 11वें घर के अंदर होता है तो वो जातक दीर्घायु होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी जातक की जब आप जन्म कुंडली देखें और उसमें आपको आयु का सटीक ज्ञान करना हो तो लग्नेश का प्रबल होना ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। लग्नेश की डिग्री स्ट्रांग होनी चाहिए, लग्नेश का बल स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस यदि आप सर्वाष्टक वर्ग की हेल्प लेंगे यहाँ पर, सर्वाष्टक की, तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे। अगर सर्वाष्टक में लग्न के 28 या 28 से ऊपर पॉइंट होते हैं तो इंसान का दीर्घायु योग वहाँ पे बन जाता है। चंद्रमा आयु का कारक भी माना जाता है, तो चंद्रमा अगर जितना स्ट्रांग होगा कुंडली के अंदर, और यदि अपनी राशि में बैठा होगा या उच्च होकर बैठा होगा तो वो, और किसी बुरे ग्रह से नहीं पीड़ित होगा तो बहुत अच्छा आयु के लिए एक तरीके से इंडिकेशन मानी जाती है। अक्सर मैंने देखा है वार का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है इंसान में। गुरुवार, सोमवार और मंगलवार मैंने जो भी देखे हैं, जो जातक इस दिन जन्म लेते हैं उनकी आयु दीर्घ होती है।
लग्नेश का अष्टमेश से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है दीर्घायु के लिए। एक चीज़ तो ये मान के चलिए। लग्न नवांश का स्वामी, लग्न नवांश का स्वामी यदि लग्न अष्टमेश से स्ट्रांग होगा, अगर ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो भी वो दीर्घायु का कारक माना जाता है। चंद्रमा जिस नवांश में यदि उसका लॉर्ड, चंद्रमा जिस नवांश में यदि उसका लॉर्ड उसके अष्टमेश से अगर बली है ज़्यादा तो भी वो दीर्घायु का कारक माना जाता है। चंद्र राशि का स्वामी यदि अष्टमेश से स्ट्रांग है तो भी ये दीर्घायु योग माना जाता है। और जैसे मैं बता रहा हूँ, वार और नक्षत्रों का बड़ा प्रभाव पड़ता है इंसान के ऊपर, तो उसकी भी डीप स्टडी एक बार करनी पड़ती है कि कौन से वार पर, कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में इंसान पैदा हुआ है, तो उस हिसाब से उसकी आयु डिसाइड होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि मैं देखूँ तो जिनकी बड़ी नाक, बड़े कान, ज़्यादा देर तक जिनके दांत रहते हैं, बाल रहते हैं, तो इनकी कंपैरेटिवली आयु बाकी लोगों से ज़्यादा होती है, मैंने देखा है। और हस्तरेखा शास्त्र में भी यदि आप, अगर आप किसी की लाइफ लाइन को अगर आप एनालिसिस करते हैं उसकी, तो लाइफ लाइन जितनी पावरफुल यानी कि स्ट्रांग होगी, साफ होगी, गहरी होगी, उतनी उसकी लाइफ और लंबी होगी, उसकी लाइफ लंबी होगी उस इंसान की। और हाथ में जो ये मणिबंध होता है, यहाँ पे मणिबंध की भी रेखाएं देखनी पड़ती हैं। यदि 3 और 3 से अधिक रेखाएं होती हैं तो उस इंसान की निश्चित ही दीर्घायु 100% होती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, हमें सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी किसी के बारे में भी, जब हम उसकी दीर्घायु के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो बाकी ये मोटा मोटा अनुमान हमें इन चीज़ों से निकल ही जाता है। बस ये है कि इनपुट्स जो हों कुंडली बनाते समय वो एक्यूरेट हो। तो आशा करता हूँ आज जो हमने दीर्घायु के जो जो लक्षण कुंडली में पाए जाते हैं उस पर जो वीडियो बनाया आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे के लिए आपको वीडियोस टाइम में मिलते रहे हमेशा, तो उसके लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।